हेलो। तो आज हम सामाजिक का भूगोल का अपना चौथा चैप्टर है कृषि एग्रीकल्चर, उसमें से क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। और उसमें से आपका 3 नंबर का एक सवाल आएगा जो दीर्घ उत्तरात्मक होगा यानी कि बड़ा सवाल होगा, है ना। उसमें देखिए कौन कौन से सवाल आ सकते हैं वो देखिए। पहला है भारतीय कृषि में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाए गए संस्थागत और तकनीकी सुधार कौन कौन से थे, है ना। तो भारत की कृषि व्यवस्था में जो सरकार ने सुधार किए थे उन सुधारों को आपको लिखना है। जैसे कृषि सुधारों की शुरुआत 1960-70 में हुई थी, है ना। पैकेज टेक्नोलॉजी आई थी, हरित क्रांति आई थी, श्वेत क्रांति आई थी, भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुए थे, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारियों से बचने के लिए अनेक योजनाएं शुरू हुई थी, वो सभी आपको याद रखनी है। और किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना, है ना, मौसम की जानकारी देने वाले ऐप आए गए, है ना, दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे कार्यक्रम प्रसारित किए गए, और बिचौलियों और दलालों को शोषण से मुक्ति के लिए एमएसपी लाया गया, न्यूनतम सहायता मूल्य। तो ये सारे आपको इसमें लिखने हैं। फिर है अगला सवाल है आपका कि रबी और खरीफ की फसल में क्या अंतर होता है। तो ये देख लिए, रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है और अक्टूबर दिसंबर में शीत ऋतु होती है उस समय बोया जाता है, लेकिन खरीफ की फसलों को जून और जुलाई के महीनों में बोया जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, रबी की फसल जो होती है उन्हें ग्रीष्म ऋतु में काट दिया जाता है और खरीफ की फसल को शीत ऋतु आने से पहले काट लिया जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, है ना, ये प्रमुख है। और खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा ये प्रमुख है। तो ये आपको एक याद रखना है। फिर है प्रारंभिक, आदिम या फिर वाणिज्यिक और व्यावसायिक कृषि के बीच अंतर क्या होता है ना। जो प्रारंभिक कृषि थी और जो व्यावसायिक वाणिज्यिक कृषि है उसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, प्रारंभिक कृषि में क्या है, जो छोटे से टुकड़े पर हल और लकड़ी और ये खुदाई करने वाले छोटे छोटे औजारों से खेती की जाती है। लेकिन जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें इस प्रकार की कृषि नहीं होती जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए की जाती है ना। बड़ी बड़ी मशीनें होती है, बीज, रासायनिक और कीटनाशक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं ना, जैसा कि पंजाब और हरियाणा में की जाती है। लेकिन प्रारंभिक कृषि मानसून पर निर्भर होती है ना, जब मानसून आता है तभी की जाती है और उसमें प्राकृतिक खाद वगैरह डाला जाता है और इस प्रकार ये खेती की जाती है। अगला सवाल देखिए हम, गहन जीविका कृषि क्या है और इस कृषि की 3 विशेषताएं लिखनी है ना। तो गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं कि यह श्रम की गहनता पर आधारित होती है। इसमें उत्पादन में अधिक जैव, रासायनिक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है इसलिए खेती की जाती है। किसान सीमित भूमि पर अधिकतम पैदावार लेने के लिए ऐसी कृषि करता है ना। और भू स्वामित्व की विरासत के अधिकार होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो जोत का आकार होता है वो छोटा हो जाता है, इसके लिए ये कृषि की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि रेशेदार फसलों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो 2 रेशेदार फसलें यहाँ देखिए आप, एक कपास है और एक जूट है। तो कपास सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है ना। भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है कपास उत्पादन में, और कपास है वो पठारी या काली मृदा में उगाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है जूट। जूट इसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। और जूट है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है और वहीं पे होता है। 2 रोपण और पेय फसलों के बारे में आपको जानकारी देती है। तो पेय फसलों में चाय और कॉफ़ी है ना ये, और रोपण फसलें में चावल है, गेहूं है, या खाद्यान्न फसलें भी कहते हैं इन्हें। तो ये आपको बताना है, 2 का वर्णन करना है, ऐसा ही प्रश्न आएगा। अगला चैप्टर हम देखते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।